प्रिय किसान भाइयों, श्रीमुख किसान चैनल से आज आपको मूंग की खेती के बारे में हम बात करेंगे। उस पर कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और कैसे आप उसका नियंत्रण करेंगे, आपको ये बात आज बताई जाएगी। आप मूंग बो दिए होंगे जायद वाली और आपकी फसल दिख रही होगी। इस पर 4 बीमारियां मुख्य रूप से लगती हैं। येलो मोज़ेक, जिसे पीत चितेरी रोग कहते हैं, लीफ क्रिंकल, पर्ण व्याकुंचन रोग, चूर्णी फफूंद रोग और एंथ्रेक्नोज, जिसे रुक्ष रोग भी कहते हैं। अब मैं एक एक बीमारी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पित्त चितेरी रोग मूंग की फसल में लगने वाला रोग है। पित्त चितेरी रोग में पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और वो झड़ने लगती हैं। पित्त चितेरी रोग के कारण मूंग की फलियां पूरी नहीं आ पाती हैं, जिसके कारण मूंग का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। संक्रमित पौधे में फूल और फलियां देर से वो कम लगते हैं। पित्त चितेरी रोग के लक्षण पौधे और फलियां एवं दोनों पर भी दिखाई देते हैं। यह रोग सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। अब इस रोग का नियंत्रण आप कैसे करेंगे? जब भी आपको लक्षण दिखाई पड़े, आप ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल 0.1% अथवा डायमेथियोएट 0.3% प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर 3 से 4 बार छिड़काव करें। खेत में एवं मेड़ों से पूर्ण फसल अवशेष, खरपतवार और संक्रमित पौधे को निकालकर अलग कर लें। संक्रमित पौधे को नष्ट करें। रोग और यदि मूंग प्रजातियों का प्रयोग करें, जैसे LGP 407, ML 267, ये जातियों को यदि आप उगाएंगे तो ये बीमारी से आपको लाभ नहीं होगा। अब मैं आपको दूसरे बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, जिसे व्याकुंचन रोग कहते हैं, लीफ कर्व कहते हैं। पर्णकुंचन रोग एक महत्वपूर्ण विषाणु जनित रोग है। पर्ण व्याकुंचन रोग बीज द्वारा फैलता है और कुछ क्षेत्रों में ये रोग सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाई जाती है। इसके लक्षण सामान्यतः फसल बोने के 3 से 4 सप्ताह बाद दिखाई पड़ने लगता है। इस रोग में दूसरी पत्ती बड़ी होने लगती है, पत्तियों में झुर्रियाँ और मड़ोरपन आने लगता है। संक्रमित पौधों को खेत में दूर से ही देखकर पहचाना जा सकता है। इस रोग के कारण पौधे का विकास रुक जाता है, जिससे पौधे में नाम मात्र की फलियाँ लगती हैं। यह रोग पौधे की किसी भी अवस्था में लग सकता है। इस रोग के रोकथाम का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रोग बीज के द्वारा फैलता है, इसलिए रोगी पौधों को काटकर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। पर्ण व्याकुंचन रोग से फसल को बचाने के लिए बुआई से 15 दिन बाद या रोग का लक्षण दिखने के बाद इमिडाक्लोपीरिड नामक दवा का छिड़काव करें। अब मैं आपको किसान भाइयों तीसरी बीमारी के बारे में बताऊंगा। इस रोग में पौधे की पत्तियों के निचले हिस्से में छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में एक बड़ा सफ़ेद धब्बा बन जाता है। रोग बढ़ने के साथ साथ धब्बे पत्तियों के अलावा तना, शाखाओं और फलियों पर फैल जाते हैं। सामान्यतः चूर्णी फफूंद रोग गर्म और शुष्क मौसम में ज़्यादा होते हैं। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए, रोकथाम के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। पहले आप रोग रोधी प्रजातियों का नाम लिख लें, जैसे LBG 17, LBG 402 इत्यादि।
मूंग की TARM 1, पूसा 9072 इत्यादि का प्रयोग करें। दूसरा उपाय है चूर्णी फफूंद रोग के प्रकोप से पौधों को बचाने के लिए घुलनशील गंधक का आप छिड़काव कर सकते हैं और अपने फसल को बचा सकते हैं। चूर्णी फफूंद रोग का प्रकोप ज़्यादा होने पर आवश्यकता अनुसार कार्बेंडाजिम या कैराथेन का पानी में घोलकर मूंग की फसल पर छिड़काव करें। इससे आपकी फसल बच जाएगी। अब मैं आपको मूंग की चौथी बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, जिसे एंथ्रेक्नोज, हिंदी में से रुक्ष रोग भी कहते हैं। इससे रोग के कारण फसल की पैदावार व गुणवत्ता में कमी आती है। उत्पादन में लगभग 20 से 60% तक की कमी आ जाती है। 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और बादल युक्त मौसम इस रोग का प्रमुख कारण होता है। अब आई बात इस बीमारी के रोकथाम के लिए, तो एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण के लिए स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का चयन करें, ढूंढ के बोएं। बुआई से पहले बीजों को थीरम अथवा कैप्टान द्वारा 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अथवा कार्बेंडाजिम 0.5 से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें। उपचारित करने के बाद ही आप बुआई करें। एंथ्रेक्नोज के लक्षण दिखने पर 0.2% जिनेब अथवा थीरम का छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये मूंग के जो आप इस समय जायद में लगाए हुए हैं, ये बीमारी दिख रही होगी, दिख सकती है। बताए गए उपायों के द्वारा आप अपने को इस बीमारी से बचाएं, इस फसल को बचाएं और लाभ प्राप्त करें। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा या बहुत ही लाभकर है। आप बार बार इसे देखें और सावधान हो जाएं।